श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ ऐसे संकेतों से पता लगता है कि हमारा जाप सफल हो चुका है। कौन से वो संकेत हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जाप सफल हो चुका है? क्योंकि हम अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए निरंतर जाप करते हैं। उनकी छोटी सी झलक प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम डेली जो है प्रयास करते हैं कि हमारे जो बाबा वीर बजरंगी हैं, हनुमान जी हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाए। उनके प्रति आप जाप करते हो, नाम माला करते हो, अगर वो सफल हो रहा है तो कैसे संकेतों से आप इस चीज को जान सकते हो कि मेरा किया हुआ जाप परमात्मा के चरणों तक पहुंच रहा है, परमात्मा के कानों तक पहुंच रहा है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो जो बना रहे हैं ये बनाने के लिए एक ही मकसद है, आपकी भक्ति में और भी ज्यादा आपको बेनिफिट हो सके। क्योंकि जब आप जाप करते हो, कोई माला जाप करते हो या मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको जब वीडियो आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि वाकई में मैं जो पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं उस पूजा का मुझे फल प्राप्त हो रहा है। तो क्या होता है कि जो निरंतर माला करते हैं हम अपने भगवान की, अपने इष्ट की, वो जाप हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक व्यक्ति 10 साल से जाप कर रहा है, एक व्यक्ति 2 साल से जाप कर रहा है, एक ही लगातार मंत्र का जाप कर रहा है। अब लेकिन ये नहीं पता कि मंत्र के जाप करने के बाद या प्रभु के नाम के जाप करने के बाद संकेत क्या प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये संकेत प्राप्त होते हैं जब भी आपने जाप शुरू किया। अब जाप करने के बाद आपको आभास होता है, आभास होता है जब आप जाप करते हो और जाप करते करते आपको आभास होता है कि कोई एनर्जी है जो आपके शरीर पर आपको महसूस हो रही है। आपके शरीर पे या तो आपका शरीर इस प्रकार से हिलने लग जाएगा, और जाप करते ही ये होता है। जाप कर जैसे ही आप जाप शुरू करते हो तभी ये काम आपके साथ होता है, और जब जाप आप पूर्ण कर लेते हो तब उसके बाद आपका ये जो है मानो बंद हो जाता है बिल्कुल। तो इसका संकेत यही है कि आपके शरीर पर एक एनर्जी है। वो एनर्जी किसकी है? प्रभु की कृपा की। क्यों? ये कृपा दिखती नहीं है लेकिन हमारे अंग संग जरूर चलती है। निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति के साथ एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है जो दिखाई नहीं देता है। अब हम जाप करते हैं, जाप करते करते ही हमें हर वक्त पॉजिटिव महसूस होता है, हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है। कोई हमें नकारात्मक भगवान के प्रति या किसी भी प्रकार से हमारी कोई परीक्षा लेता है या कुछ भी करता है तो हम कोई उदाहरण देकर उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और ये समझ में नहीं आता ये ज्ञान उत्पन्न कहां से हो रहा है। हमारे पास तो ये ज्ञान था ही नहीं, और सामने वाला आपकी बातों को समझने लग जाता है, सामने वाला आपकी बातों को मानने लग जाता है। ये जो उत्पन्न हो रहा है, ये एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है आपके निरंतर माला जाप से, आपके निरंतर मंत्र जाप से, आप जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, जो काम निरंतर किया जाता है, जो लगातार किया जाता है, उसमें ईश्वरी कृपा आ जाती है। उस काम के अंदर, उस काम से उस ईश्वरी कृपा हमें शक्ति के रूप में प्राप्त होती है। हालांकि वो शक्ति जब किसी को दिखाई ना दे लेकिन आपके साथ ही होती है। उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है, उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है, उस शक्ति को समझा जा सकता है। जब व्यक्ति उस शक्ति को समझता है या जानने का प्रयास जितना भी करता है, उससे उसे ये पता लगता है कि मैं इस शक्ति को अब महसूस कर रहा हूं, अब ये मेरे जाप की ही कृपा है। निरंतर माला जाप करने से, निरंतर मंत्र जाप करने से, नाम जाप करने से, अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए आप, उनका ओरा कितना जबरदस्त है। निरंतर वो राधा नाम का जाप करते हैं निरंतर, और वो ओरा इतना जबरदस्त है, देश विदेश पता नहीं कहां कहां ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां उनका ओरा मार नहीं कर रहा होगा, जहां उनका ओरा नहीं पहुंच रहा होगा। क्योंकि ये जो छवि उत्पन्न हो रही है ये निरंतर जाप से उत्पन्न हो रही है, जो लगातार जाप हम करते हैं। अब हमारा कोई कार्य है और वो काफी लंबे समय से रुका हुआ है। जब आप जाप करते हो तो आपके मन में आभास उत्पन्न होता है कि मेरा वो कार्य शीघ्र बनने वाला है, और कुछ ही समय के बाद वो आपका कार्य बन जाता है। ये जो आभास उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए आपका किया हुआ जाप प्रभु तक जा रहा है, जाप करते करते गलत तरीके के
क्रियाएं दिखाई देना, जैसे कि आप जाप करते हो, जाप करते हुए काफ़ी लंबा समय आपको हो गया है और आपको गलत प्रकार की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, किसी के साथ आप गलत हो रहे हो या कुछ भी ऐसा हो रहे हो, तो क्या जाप खंडित हो गया? नहीं 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 नहीं, जाप खंडित नहीं हुआ। ये क्रियाएं आपके जाप करने से कहीं पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और जब प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो आप क्या भी परीक्षा ली जा रही है, और वही परीक्षा के कारण जो है वो कि आप ये जाप बंद कर दें, क्योंकि कलयुग में भक्त की परीक्षा बहुत होती है। कलयुग के अंदर जब कोई भक्त निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करने लग जाता है तो उसकी परीक्षाएं उसी के अनुसार चलने लग जाती हैं। तो जब आप जाप कर रहे हो, निरंतर माला का जाप कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, उससे एनर्जी उत्पन्न होती ही होती है। आप मानो चाहे ना मानो, जब कभी भी आप कोई काम दिल से करते हो उसमें ईश्वरी कृपा का वास होता ही है। आपने अगर कोई भोग बनाया है, अपने इष्ट आराध्य के आगे आपने वो भोग अर्पण किया है और आप चाहते हो कि ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार कर ले, हनुमान जी इस भोग को स्वीकार कर ले, आपके आंतरिक मन की इच्छा है, तो वो भोग हवा के माध्यम से भी स्वीकार हो जाता है। जो खुशबू होती है ना, खुशबू, जब हम भोग बनाते बनाते क्या पता वो शक्ति आपके नजदीक ही खड़ी हो और उस भोग को ग्रहण कर रही हो, और वो भोग तो उन तक पहुंच गया है। तो आपके अंतर की आवाज भगवान के प्रति जो है पहुंचनी चाहिए, उसके बाद आपके हर प्रकार के भोग जो है स्वीकार होने लग जाते हैं। अब जो ये जाप का जो फल होता है ये हमें कई रूपों में मिलता है। हमारे संतान के रूप में भी मिलता है, हमारे शरीर के ऊपर ओरा क्रिएट होता है उसके रूप में भी मिलता है। सिर्फ ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये शक्ति हमारे साथ हो रही है। और जाप करने से हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी सेंस समझने लग जाती है अच्छा बुरा। अब मान लो किसी के घर आप जा रहे हो, आपको पहले ही महसूस होने लगता है कि यहाँ जो है कोई नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ गंदी चीज़ है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपका बुरा करने की सोचता है या आपके पास 420 कार्य करने से वो सोच रहा है कि आपके साथ 420 कार्य करें या कोई ना कहीं आपको धोखाधड़ी के अंदर फंसाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है फंसता ही नहीं है, आपको पहले ही आभास होने लगता है। ये भास कहाँ से हो रहा है? ये निरंतर जाप से हो रहा है। जो रोजाना आप जाप करते हो, डेली मंत्र की माला का जाप करते हो, माँ दुर्गा का जाप कर रहे हो, हनुमान जी महाराज का जाप कर रहे हो, अपने इष्ट आराध्य का नाम का जाप कर रहे हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुवर न उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा का अपरंपार गुणगान है, और कल ये गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्धपुर जी के द्वारा बताया गया है। ये सच्चाई है। जब हम निरंतर नाम जाप करते हैं, रोजाना नाम जाप करते हैं, प्रतिदिन नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे शरीर पर एनर्जी तो आना स्वाभाविक है। इसको जुटलाया नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना जा पड़ता, क्योंकि यह सच्चाई है। आज से ही आप चाहे ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जाप कर रहे हो, संध्याकालीन बैठकर जाप कर रहे हो आप, या आप जब भी आपको ऑफिस में समय लगता है तब भी आप मन में 10 मिनट ध्यान लगाकर 10 मिनट बैठ जाते हो और अपने इष्ट आराध्य का अंतर मन में माला मानसिक तौर पर जाप करने लग रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हो इससे आपकी एनर्जी ही बढ़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि वाकई में जन कल्याण के लिए हितकारी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए 10 लोगों तक, ताकि जो भक्त के पास ये वीडियो आए वो भी अपनी पूजा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।